हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक 10 विद्युत फ्लक्स। तो किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि ये विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र E है जिसमें कि एक पृष्ठ क्षेत्रफल A रखा हुआ है। ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये क्षेत्र, इसका जो क्षेत्रफल सदिश है यानी एरिया वेक्टर जिसको हम कहते हैं A, ये हमारे विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर है। तो इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स जो होगा वो फाई ई बराबर होगा ई डॉट ए, यानी हमारा जो विद्युत क्षेत्र है उसका और जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है उसका डॉट प्रोडक्ट। तो खोलने पर फाई ई बराबर आएगा ई ए कॉस थीटा, यही इसका फॉर्मूला होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन प्रति कूलाम है हमारा ई का मात्रक और मीटर स्क्वायर है हमारा ए का मात्रक। तो इन दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो हमारा सूत्र बनेगा, मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसका अन्य मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। इसकी विमा होती है ml³ T-3 A-1। यह एक अदिश राशि है। इसका केस 1 है कि यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, तो हमारा ए की दिशा और ई की दिशा एक ही है। इस स्थिति में थीटा बराबर 0 डिग्री, तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 से फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी जो कि ई इंटू ए के बराबर होगी। अतः किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र तथा उस तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को तल से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसके द्वारा हम विद्युत फ्लक्स की एक नई परिभाषा भी जान सकते हैं। दूसरा केस है कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समानांतर रखा है, इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र है और हमारे इसी के समानांतर हमारा पृष्ठ भी रखा है। इस स्थिति में जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है A, वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, तो थीटा बराबर 90 अंश होगा। इस स्थिति में फाई का मान मिनिमम होगा, फाई मिनिमम इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट टॉपिक है यदि पृष्ठ असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस स्थिति में विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में, ये जो एक असमान विद्युत क्षेत्र है, देख रहे हैं कहीं पर पास पास हैं बल रेखाएं, कहीं पर दूर दूर हैं। इस स्थिति में हम एक छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे जिसका एरिया होगा DA और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो होगा DA सदिश, जो कि क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर होगा। तो हम पहले इस छोटे क्षेत्र के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे d फाई इक्वल्स टू ई डॉट DA, और उसके बाद इसे संपूर्ण पृष्ठ के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, यानी इंटीग्रल ऑफ d फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट DA। और इसका इंटीग्रल करने पर जैसा भी हमारा पृष्ठ है यहाँ पर हम DA का मान लगा करके उसका मान निकाल सकते हैं। इसे हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रल, इंटीग्रल S यानी सरफेस इंटीग्रल। तो फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई ए कॉस थीटा, मात्रक वही है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यहाँ पर मैंने ए के द्वारा निरूपित किया है, कहीं कहीं पर किताबों में एस के द्वारा भी निरूपित किया गया, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल को हम ए या एस द्वारा निरूपित कर सकते हैं। आगे मैं एस के द्वारा निरूपित करूँगी। अतः उपरोक्त सूत्र को हम दो रूप में भी देख सकते हैं कि फाई ई बराबर इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, या फाई ई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ई एस कॉस थीटा। और एस के रूप में ही हमारे विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है वो भी हो जाएगा फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस या ई एस कॉस थीटा।